उनका न्योता का देखो मौसी हमारी कहानी बता रही है। ए हमरे दुर्दुरिया चबाई आओ बहनी बियान हमरे कुछ परदेसी आवत है। हाँ लेकिन माई के नहीं कारी कैसे आज माई भी दो हम चली आए हम बैठे तमाक पर तो फिर अपना मैंने कहा बेटा एक जने चबाई ले दूसरे जने ना बैठ तो कहीं कि बेटा हाँ के जाओ तो कहीं कि चला देखा जाए जीजी सब यही संज वाले अपने से दूर चबाए 10 बजे तक चबाई 4 बजे चलिए और अच्छी जोर से कहूँ सुना बेटा बताओ तो कहीं कि ठीक बा कहीं चल जल्दी सब कुछ लपटा ली गुरबन कर चे आहिरे नहीं जा कहीं चला रहे घास छोले आई गुरबन भोजा हरिया अब फट से कहीं हे जीजी सब तो तैयारी कर अब ये धोते में से ले तू सुखा नहा तो हम पहले थे हम नहाए थे सुखा थे तू पहले बहुत गरीब रही तो कहीं कौनो बात नहीं ने छोला तहन घास चिंतित हो जाती घास गिरा कर तो कि माई और सानी माई हम लोग तक देर करते कि मन से तो सब कमाई चला गया 7 भाई बहन सब कमाई चला गया 2 जने बिया भरा तो कहीं कि हे माई का करी अब वही दुनिया ने घास छोला करता ही आस गिरा करता इतने अब टाइम हो जाता और सानी माई टाइम दुनिया चला हिंदी में हाँ हिंदी में चला हिंदी में बोलो ना ये अच्छा दो जेठानी देवरानी थी तो वो बोली कि क्या करूं बहुत गरीब थी तो दूध वाली जो होती है ना वो जात की थी तो घास छोड़ने गई अपने गाय भैंस के लिए तो बोली कि बहुत गरीब थी 2 ही साड़ी था दोनों के पास इतनी गरीब 7 भाई थे 2 की शादी हुई थी तो बोले कि कोई बात नहीं दीदी चला हम नहा लेंगे मेरा सूख जाएगा आप पहन लेना आप नहा लोगे तो थोड़ा बैठ जाना सूख जाएगा पहन लेंगे बोले चलो गाय के लिए थोड़ा घास फूस लेके आए तो दोनों के आंख से आंसू गिर रही है बगिया बाग में गई है आपके बाग में घास छीलने के लिए तो इतने पे एक बूढ़ी माँ डंडा लेके आई और खड़ी हो गई बोली बेटा आप लोग घास छोड़ रहे तो रो क्यों रहे हो कह मामा का अपन दुख बताइए अपने घर की बात किसी से बताना नहीं चाहिए तो बोले माँ बताओ बेटा मुझे बताओ कहे कि माई जब साथ साथ गांव में कहोगे मेरा दुख फैलेगा हम लोग जो खा पी के गरीब है पड़े रहते हैं घर में किसी से दुख कहते नहीं एक मिनट जाओ नहा नहा के गीले कपड़े आओ कहे मैं आओ गीला कपड़े कपड़े सुखाए तो कब जाओगी तो कब हमारा होगा पूजा वहाँ हो जाएगा दुर्दुरिया अब दुनिया जाने क्या साल रखा जाए उसमें दुनिया नहीं आए जाए दुर्दुरिया तो जा तो सुना क्या हो झट से गई लोग नहा के कहीं मशीन चल रहा था पानी का गांव में वहीं से नहा के बाग में पहुंच गई मैया ऐसे हाथ दिखाई वो तो देवी थी बोली पेड़ पे ऐसे हाथ दिखाई जितने बाग का पेड़ पत्ता था सब झड़ गया और झड़ के बोले बेटा आप लोग खड़े हो जाओ बस दोनों खड़ी हो गई जितने पत्ते थे इतनी सुंदर 2 साड़ी हरी हरी बनवा दी हरी साड़ी एकदम और पहननी बोली बेटा जाओ जल्दी इसको खोल के यहीं रखो बोली मैया प्रणाम बहुत माँ कहाँ से आप आए हो मैया इतनी सुंदर साड़ी जब ये लोग पहुंची बोली जल्दी आओ जब भाई तुम्हें दोनों जन का इंतजार किया जा रहा है तो बैठ गई सबकी निगाह माँ पे नहीं है उसी साड़ी पे इतनी सुंदर साड़ी इतनी गरीब कहाँ से तो कोई उसको खोद रहा साड़ी में कहाँ से कोई उसको साड़ी कहाँ से बोले पूछो हिजायत बताओ दीदी बताओ उनके बगल में 2 बहुत अमीर घर की 2 दौरान जेठान गई थी दुर्दुरिया चबाने वो दोनों की निगाह हट रही नहीं साड़ी से तो बोली चले रास्ते में साथ में चलेंगे साथ में चलेंगे रास्ते में पूछ लेंगे एक ही जगह तो रहते हैं वो बिल्डिंग अब बंगले में रहती है हम लोग झोपड़ी में रहते हैं ये लोग झोपड़ी में रहते हैं बुला लेंगे झोपड़ी वाले को अपने घर पूछने के लिए तो गए तो सब पूछने बहनी कहाँ से लाए साड़ी कहाँ से लाए सारी कहानी अपना बता दी है कैसे ऐसी बात थी तो किसी को चिंता नहीं हुई सबको माँ पे कृपा हुआ ये दोनों अमीर घर की दोनों थी वो दोनों बोली कैसे कैसे किए थे जो तुम लोग इतनी अच्छी साड़ी मिली बोली हम लोग ऐसे ऐसे किए थे तो बोले ठीक है कल हम लोग भी चलेंगे बोलती कल हम लोग सुबह उठ जाएंगे सब काम कर लेंगे और साड़ी तो फटी है नहीं फटी साड़ी तो है नहीं तो 2 साड़ी फाड़ देंगे मिट्टी फिट्टी पोत के पहन के आके घास छिलेंगे कहें दीदी हमको तो घास छिलना आता नहीं खाली यहाँ वहीं बैठे रहेंगे मैया आएगी ना सही तो मिलेगी ऐसा तो दोनों तो लड़कों को बोलती है जाओ पूछ के आप पूरे गांव में किसकी दुर्दुरिया चबाई जाएगी ये पूजा किसके घर होगा सुबह से निकले बच्चे लोग नहीं मिला थक गए शाम पे बोले भैया आप लोग इतने बड़े घर के कहाँ पैदल घूम रहे हो बोले मेरी माँ और चाची बोली देखो किसी के गांव में दुर्दुरिया चबवाया जाएगा इस बार गुरुवार को बोले भैया मेरे घर एक और बोली मेरे घर चबवाया जाएगा मेरे घर चबवाया जाएगा अपनी मम्मी और चाची को भेज देना अब वो लोग दौड़ते बोले माँ एक जगह है लेकिन बहुत दूर है वहाँ दुर्दुरिया चबवाया जाएगा इस बार गुरुवार बोले कोई बात नहीं दोनों खुश हो गई देवरान जेठान सुबह उठी जल्दी जल्दी सारा काम वाम कर ली खाना वाना बन गया पति लोग बोल रहे आज ये लोग खाना बहुत जल्दी बना रहे हैं क्या बात है
बोले हम लोग को तो दुनिया कहना अच्छा ठीक है कर लो कहना आप लोग खा पी के सो जाइएगा हम लोग को लेट होगा। तो बोले ठीक है हम लोग सो जाएंगे। तो ये दोनों वो घास की टोकरी आती है ना उसको ले ली और वो छीलने वाला लेके बाग में पहुंच गई। छील रही है, किसी का इधर कट रहा किसी का इधर कट रहा। वही माँ का इंतजार कर रही मैया नहीं आई, अभी तक मैया नहीं आई। अब दूध दुनिया का टाइम हो रहा, उधर मिल गई सुहागन मिल गई। इन लोग वेट नहीं किए, मिल गई। लेट करने लगी, लेट बहुत हो गया। उधर बुलवा ली, 2 जन बोली हम लोग भूख हम लोग का व्रत है हम लोग आ रहे हैं। मिल गई, हो गई 7 जन। तब तक माँ दिख गई। माँ भी तो परीक्षा लेती है मेरी माँ, उनमें तो बहुत शक्ति है। फूल चढ़ाओ जब इतना फूल बा माँ को सजा दो। तो बोली कि मैया हरी तो छिला और आंसू तो गिर नहीं रहा, ऐसे करके आंसू लगा ले रहे। माँ पहुँच गई। बोली क्या बात है बेटा आप लोग घास छोड़ रहे इतना टाइम हो गया, धूप इतनी तेज है, कड़ा धूप पसीना हो रहा। बोले कि मैया क्या करूँ बहुत गरीब हूँ, हमने पास साड़ी नहीं था, दुनिया चबाने जाना है। कहन इतना टाइम दुनिया का इंतजार कर रहे हो, कहन बात क्या है। कहन माँ बहुत गरीब है, देवरानी जेठानी देखिए ना फटी साड़ी है, माटी लटरा और साड़ी नहीं कि मैं पहन के जाऊँ। मैं कोई बात नहीं बेटा जाओ नहा के आओ। अब वो दूसरे को बोले कि नहाने जाएंगे, चलो देखते हैं कहीं मशीन चल रहा होगा। तो मिला एक आदमी बंद कर ही रहा था। बोले भैया थोड़ा रुको मशीन रोको मैं नहा लूँ। बोले आप तो उनके घर के हो ना। अरे भैया हाथ जोड़ रहे मत बोलना। हाँ नहा के जा रही है भैया। बोली चल हाथ दिखाई ऐसे सारा पत्ता झड़ गया और साड़ी जल्दी से खोल। बोली माँ इसको यहीं रख दे। बोले हाँ पहन लो साड़ी। पहन ली दोनों। उस टाइम तो माँ बहुत अच्छा कर दी। जैसे 10 कदम आगे गई तो गड़ेरिया जानते हो गड़ेरिया, भेड़ बकरी सब चरा रहा था। जब भेड़ बकरी देखी इतनी अच्छी हरी इन लोग के बदन में है, इतनी पत्तियां, सब जुट गए नोच के सब खा लिए। अब दोनों जन ऐसे ढाक के भाग रही घर के तरफ। दुनिया का चिंता नहीं, उधर हो गया तो दुनिया चबा के सब अपने घर जा रहे। अब जब बाहर गांव वाले बोले अरे बाप रे वो बंगले की 2 औरतें नंगी भाग रही हैं। कोई बोला कि अरे वो लोग नदी के किनारे गई होंगी टोना सीखने। जो टोना सीखती है ना वो नंगे जाती है, या तो खड़ी दोपहर में जाएंगे तो 12 बजे रात को। बोली दोपहर बस करो लोग टोना सीखने। डाइन दोनों डाइन। अब लगे दौड़े 2 लड़के आए। बोले सब आदमी लोग को जगा के बोले आपके घर की 2 औरतें नंगी आ रही है, एकदम नंगी। अब लेके डंडा सब दोनों के पति जितने देवर थे सब जुट गए। लेत दनादन कैसे तुरंत पहरा पहरे कसगार खोलकर महाराज जी बताओ थे अपने कहानी पति को बता ले साल में मुंह कैसे दिखाओगी कल से दुनिया में, गांव में मुंह कैसे दिखाओगी। नंगी जा रही हो, नंगी दौड़ रही रोड में, पागल हो गई हो। दुनिया बोल रहा हम लोग को ताना मान रहा कि डाइन बनने गई है। हाँ के जा तो मार पड़ी तो दोनों देवरान जेठानी कल दोनों को मिला। ये दोनों जब चबा के आई ना गरीब घर की, इनके पति आ गए, ईंटा गिर गई, गिट्टी गिर गई, नौकर लग गए, हाथी घोड़ा आ गया, भैंस आ गए, दूध वाले सब तैयारी हो रही। ये लोग खुश हो गई। जय अफसानी माई मेरे कृपा कितना किया माँ। लेट भी हुआ तो क्या बोली ये दोनों जब बोलती ये दोनों को बुला आज इन लोग को कूटेंगे। गरीब औरतों को बुला रही है। तो लड़का भेजी मेरी मम्मी बुला रही। बोली जाओ भैया बोल दो अपने मम्मी से हमारे घर मजदूर लगे हैं, बहुत आदमी लगे हैं, खाना बन रहा है कैसे है। कल जाके बोलो नहीं तो अभी मैं घुस के मारूंगी पीछे के दरवाजा खोल। डर से दोनों दरवाजे ठाक आए। बोली क्या बात है दीदी बुलाए थे। बोले कि हाँ छोटा पकड़ ली दोनों का। बोलती तुम लोग जैसे जैसे बोली वैसे वैसे हम लोग का तो हड्डी टूट गया, हम लोग का पूरा बदन दुख रहा, हमको नहीं मिला। तब दोनों बोलती है दीदी आपके पास इतना दौलत रहते हुए आप मैया का परीक्षा ले तो माँ आपकी परीक्षा ली, इसमें हम लोग की क्या गलती है। बोलो साईं माई की